हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। दोस्तों, ये झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट है और ये दोस्तों आज का टॉपिक है झारखंड के मेले से प्रश्न होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका जेएसएससी के एग्ज़ाम में 2 नंबर का पक्का आता है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हुए टेस्ट लगाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जतरा, ऑप्शन बी टोटेम, ऑप्शन सी सरना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका एक्साइज पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों और लाइक कमेंट जरूर करें। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। झारखंड के बहुल आदिवासी क्षेत्रों में जतरा कहा जाता है मेले को। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, पेन पेपर लेकर बैठ जाए दोस्तों। और ये आज का जो सीरीज है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जेएसएससी के एग्जाम में आपका यहां से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गुमला, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुलिस में पूछा हुआ यह प्रश्न है दोस्तों। बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बाबा धाम पवित्र स्थल दोस्तों देवघर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। हिजला मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन है बोकारो, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी दुमका। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये आपका जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, 7 जेपीएससी में। इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं दोस्तों। हिजला मेला किस जिले में आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। हिजला मेला झारखंड के दुमका जिले में आयोजित किया जाता है। अगर दुमका जिले से रिलेटेड फैक्ट बात किया जाए तो दुमका जिला झारखंड की उपराजधानी है दोस्तों और ये संथाल परगना प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि किस स्थान के दर्शन नहीं किए जाते हैं? ऑप्शन ए देवड़ी मंदिर, ऑप्शन बी बासुकी मंदिर, ऑप्शन सी जगन्नाथ धाम, ऑप्शन डी पहाड़ी मंदिर। तो इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दरोगा में पूछा यह प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। परंपरा के अनुसार जब तक आप बाबा धाम की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन नहीं कर देते। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? ऑप्शन है आषाढ़, ऑप्शन बी चैत, ऑप्शन सी सावन, ऑप्शन डी बैसाख। तो दोस्तों ये आपका स्पेशल ब्रांच का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन आषाढ़ माह में किया जाता है और इसी माह में दोस्तों जगन्नाथपुर मेले में जो जगन्नाथपुर में रांची के जगन्नाथपुर में दोस्तों रथ यात्रा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस त्योहार के 10 दिन बाद मुड़मा जतरा का आयोजन किया जाता है? भी आइए दोस्तों। ऑप्शन है होली, ऑप्शन बी दशहरा, ऑप्शन सी रक्षाबंधन, ऑप्शन डी सरहुल। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। मुड़मा मेला का आयोजन किस त्योहार के 10 दिन बाद किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए दशहरा त्योहार के 10 दिन बाद मुड़मा जतरा यानी मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
लंगटा बाबा मंदिर कहाँ लगता है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। लंगटा बाबा मंदिर, सॉरी दोस्तों, लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, लंगटा बाबा मेला गिरिडीह जिले में लगता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष किस माह के पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए चैत, ऑप्शन बी कार्तिक, ऑप्शन सी सावन, ऑप्शन डी माघ। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। राम रेखा मेला प्रतिवर्ष किस माह के पूर्णिमा के दिन आयोजित की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये 6 जेपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कार्तिक माह में के पूर्णिमा के दिन सिमडेगा में राम रेखा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस जिले में भूत लगने वाले मेले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी सराय केला खरसावा। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। भूत मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये जेएसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड के पलामू जिले में भूत मेले का आयोजन किया जाता है। और ये दोस्तों हैदरनगर में मेला लगता है, भूत मेला, दशहरा के टाइम। तो ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन होता है? ऑप्शन ए करमदाहा मेला, ऑप्शन बी फुसरो जतरा, ऑप्शन सी इंद्र जतरा, ऑप्शन डी सरहुल जतरा। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जामताड़ा में मकर संक्रांति के अवसर पे करमदाहा मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन को आप चाहे तो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हथिया मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी निरंजना, ऑप्शन सी अमानत, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले दोस्तों। बताइए, हथिया पत्थर मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हथिया पत्थर मेले का आयोजन दामोदर नदी के तट पर होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल के समय हुई थी? ऑप्शन ए करमदाहा मेला, ऑप्शन बी इंद्र जत्रा, ऑप्शन सी हथिया पत्थर मेला, ऑप्शन डी भूत मेला। तो बताइए, नागवंशी शासनकाल के समय कौन सा मेले की शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, नागवंशी शासनकाल के समय इंद्र जत्रा मेले की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नुनबिल मेला है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी खड़िया, ऑप्शन डी पहाड़िया। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही होगा, पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला नुनबिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों। अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है? ऑप्शन ए नुनबिल मेला, ऑप्शन बी बिस्वा मेला, ऑप्शन सी इंद्र जत्रा, ऑप्शन डी फुसरो जत्रा। तो इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा मेला प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को गोड्डा जिले में लगता है?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बिस्वा मेला गोड्डा जिला में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को लगता है। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी सिरंगना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। हिजला मेला दोस्तों मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिजला मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। हिजला मेला दोस्तों दुमका जिले में लगता है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी बापर, ऑप्शन सी मंडा पर्व, ऑप्शन डी कर्मा पूजा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका सीजीएल एग्जाम 2012 के पीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। बताइए, निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी बापर्व, ऑप्शन सी मंडा पर्व, ऑप्शन डी कर्मा पूजा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मंडा पर्व को अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? ऑप्शन ए मंडा पर्व, ऑप्शन बी कदलेटा पर्व, ऑप्शन सी बहुरा पर्व, ऑप्शन डी टूसो पर्व। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कदलेटा पर्व के मनाने से यह मान्यता है कि इसके मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बापर्व, ऑप्शन बी बहुरा पर्व, ऑप्शन सी वंदना पर्व, ऑप्शन डी कर्मा पर्व। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। कर्मा पूजा यह भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शित करने वाला पर्व है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पकवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? ऑप्शन ए सरहुल, ऑप्शन बी सोहराय, ऑप्शन सी कर्मा पूजा, ऑप्शन डी कदलेटा पर्व। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सोहराय पर्व में 7 प्रकार के अनाज तैयार कर पकवा प्रसाद दिया जाता है। और ये सोहराय दोस्तों पशु पक्षियों का पूजा है। इस दिन दशहरा के दूसरा दिन मनाया जाता है दोस्तों। और इसमें गाय को अच्छे से नहलाकर गौशाला को सजाया जाता है और उसके बाद 7 तरह के अनाज से पकवान बनाकर बांटा जाता है और पशु की पूजा की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।